तो लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप, एक एक करके डिस्कस किए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी का मतलब हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब कंपाउंड्स के अंदर कार्बन चेन होगा, कुछ ब्रांच होगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप होगा, उस केस में केवल फार्मूला नहीं बोलते, देन द आईयूपीएसी नेम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। तो आईयूपीएसी नेमिंग में 3 फेज़ है। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया जाएगा हमको उसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसको चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए बहुत रूल्स आएगा, सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर। एंड आफ्टर गेटिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन नंबरिंग टू द मेन चेन इज डन। आफ्टर नंबरिंग आईयूपीएसी नेम इज असाइंड, तब आईयूपीएसी नेम को हम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ हाइफन देना है, कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ कैपिटल लेटर, ये सब फॉर्मेलिटीज आएगा ये। सो लेट अस कंसीडर वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट रूल इज selection of the longest carbon chain is done including functional group if any। अब मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहला कॉन्सिक्वेंस लेते हैं हम लोग। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देन द रूल इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना है। जैसे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनते समय रिपीटेशन नहीं होना है। वी कैन नॉट काउंट लाइक 1 2 3 4 5 देन 6, नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। सो हियर द पॉसिबिलिटीज आर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये कहलाएगा ये। सो यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना है। स्ट्रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड टू एंड देखते, चेन बहुत तो एक एंड ये है, एक एंड ये भी है, एक एंड ये है, एक एंड वो भी हो सकता है, एक एंड ये है, एक एंड ये। इस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। सो दिस इज टेकन एज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और द सेम इज नोन एज द मेन चेन। नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखो। कभी कभी ऐसा भी देगा ये, कार्बन को एक्सपैंड नहीं करके कंडेंस फॉर्म में ले लिया C3H7। इसका मतलब 3 कार्बन एटम नीचे है, C2H5 2 नीचे है, C4H9 मतलब 4 ऊपर आ रहा है ये। अगेन हेयर वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ऑब्वियसली 3 4 5 6 4 10, यानी 3 4 5 6 7 शॉर्ट हो जाएगा, 3 4 5 6 2 8। So 3 4 5 6 and 4 10. So this should be taken as the main chain or the longest carbon chain। ठीक है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस देखना है। ऐसा भी होगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट वी हैव सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर द कार्बन चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर देयर, लाइक दिस। Carbon chains of equal lengths। Here you can see 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। so many possibilities are there। हर केस में चेन की लेंथ 7 कार्बन एटम्स का है। सो हियर द पॉसिबिलिटीज आर, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी है। तो मान लो एक हुआ AOB, देन AOC, BOC। The AOB contains how many branches? यदि हम AOB को मेन चेन लेते हैं
इसके अंदर एक ही ब्रांच का मतलब एनी डेविएशन फ्रॉम द मेन चेन, एक ही ब्रांच है, वो ब्रांच ये कहलाएगा. इफ यू आर टेकिंग AOC, then how many branches are there? In AOC we have 3 branches, 1, 2 and 3. If you are taking BOC, the BOC may be 3 branches, 1, 2 and 3 if BOC. Then according to rule, when we have so many possibilities, then the carbon chain having maximum number of branch is taken as the main chain. Straight में एक ही branch आ रहा है, AOC और BOC में 3 branch आ रहा है ये. तो as per the rule, we cannot take AOB as a main chain, but AOC और BOC either of the two can be taken as the main chain. कुछ भी लेंगे दोनों में एक ही नाम आएगा, but AOC या BOC, but we cannot take AOB as a main chain as per the rule. Now next consequence है इसका कि suppose any functional group is present like this. Now selection of just a longest carbon chain is not enough here. यदि functional group present है तो functional group को लेते हुए जो longer हुआ that is taken as the main chain. तो यहाँ पे हम इसको main chain नहीं ले सकते हैं. इसको लेने का मतलब हुआ we have ignored the functional group. तो functional group should not be ignored. This selection is wrong because functional group is excluded from the main chain. This is why it is wrong. What is wrong in this selection? 1, 2, 3, 4. ये selection भी गलत है क्योंकि including functional group this is not longer one. इसका मतलब straight correct है. यानी functional group को लेते हुए जो longer होगा that is taken as the main chain. So you are supposed to include this carbon as a member of the chain. So 1, 2, 3, 4, 5 straight वाले को main chain ले लेंगे हम लोग यहाँ पे. और केस को देखो जैसे ये दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन उठता है इसमें कि हाउ मेनी चेन्स आर देयर. इसमें एक ही चेन है. कन्फ्यूजन में हम लोग को लगता है कभी कभी कि ये भी एक चेन है, बट दिस इज नॉट अ चेन. चेन के लिए 2 एंड चाहिए. एक एंड ये है. दिस कार्बन इज नॉट द एंडिंग कार्बन एटम. एंड नहीं है. एंड तो यहाँ पे कर रहा है चेन. ये इसका मतलब ये कोई चेन है ही नहीं. जैसे हमारे एक चेन है कोई, तो चेन को हम ऐसे रखें चाहे चेन को ऐसे रखें, बता रहा एक एंड ये है दूसरा एंड यहाँ पे, या एक एंड ये दूसरा एंड यहाँ. हम ऐसे रखेंगे तो भी एक एंड यहाँ है दूसरा एंड यहाँ पे. सिमिलरली इसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, ये एंड नहीं है बिकॉज विच इज डायरेक्टेड एज. सो कंटिन्यूशन है और ये बीच का कार्बन एटम है, एंडिंग कार्बन एटम ये. सो दिस इज नॉट अ चेन. यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है. हेयर वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी. दिस इज द मेन चेन. यही चेन लेंगे. हाँ, यदि ऐसा केस रहे, सपोज OH is say attached. In this case, now again we cannot take this one as a main chain. What is wrong in this selection? ये OH को इग्नोर कर रहा है. OH attached इस कार्बन से, तो ये कार्बन को मेंबर होना मस्ट है. This is wrong selection. So functional group should not be ignored. इसको कुछ और इजी में हम लोग समझते हैं. देखो हम लोग के पास 2 टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है. एक को बोलते हैं हम लोग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हुआ. दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है जो नॉन कार्बन कंटेनिंग है, लाइक OH, क्लोरो, NH2. इसको बोलते हैं नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. और रूल बोलता है कि फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट बी इग्नोर्ड नो मैटर दिस इज कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग. इसको इग्नोर नहीं करना है. तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर नहीं करने का सीधा मतलब होता है कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी मेंबर ऑफ द मेन चेन. और यदि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है लाइक OH, क्लोरो, NH2, तो इसको इग्नोर नहीं करने का मतलब हो गया जिस कार्बन से ये अटैच्ड है दैट कार्बन शुड बी मेंबर ऑफ द मेन चेन. हियर OH इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, तो इस कार्बन को मेंबर बनाना मस्ट है एज पर द रूल. ठीक है. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. वन इज कार्बन कंटेनिंग, अनदर इज नॉन कार्बन कंटेनिंग. नाउ ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
If it is carbon containing functional group, then carbon of the functional group should be member of the main chain. And if it is non-carbon containing functional group, then the carbon through which that group is attached should be member of the main chain. ठीक है, इसको एक दो और एग्जाम्पल्स हम एक्सप्लेन करते हैं. इन दिस केस नाउ सबसे पहले हमको ये पता करना है किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, जो हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े थे. फंक्शनल ग्रुप इज OH. इसको इग्नोर नहीं करना है. इसको इग्नोर नहीं करने का मतलब जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट शुड बी मेंबर ऑफ द मेन चेन. ये इससे अटैच्ड है तो इसको इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं होता है कि इट शुड बी द फर्स्ट मेंबर ऑफ द चेन. इसको इंक्लूड करना है बट दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट मेंबर, क्योंकि ये बीच का कार्बन एटम है, फर्स्ट या लास्ट नहीं है ये. So in order to include this carbon atom, we'll have to start from here. Then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in this case, we'll take this one as a main chain. क्योंकि इसको include करना must. ठीक है? Now, एक as per the CBSE and बिहार बोर्ड और 10th syllabus, उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो एक फंक्शन को मैक्सिमम देगा ये. फॉर द इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज जो आगे 11th 12th कॉम्पिटिशन के लिए जरूरत पड़ेगा, हम लोग कुछ ऐसा केस भी देख लेंगे जहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप दिया है. इट इज़ इंटरेस्टिंग, यू कैन डू, जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम कैसे जज करते हैं. ठीक है, वो केस देखिए. जैसे ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है अल्कोहल. तो वेरी फर्स्ट रूल से कंफ्यूजन तुम्हारा आ सकता है. पहला रूल था कि सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज डन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप इफ एनी. तो एक बार में स्ट्राइक करता होगा कि वी शुड टेक दिस वन एज ए मेन चेन, क्योंकि इसको लेने का मतलब हो गया हम एसिड और अल्कोहल दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं. यदि हम ऐसे जाते हैं तो सीधा हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऐसे आ रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, स्ट्रेट जा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम 7 लें, 6 लें या ये लें, तीन पॉसिबिलिटी है. इसमें रूल बहुत क्लियर है. व्हेन वी हैव 2 or more फंक्शनल ग्रुप्स देन वी ऑब्जर्व प्रायोरिटी, सीनियरिटी ऑब्जर्व करते हैं, जो हम प्रायोरिटी टेबल बताएंगे. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड इज सीनियर टू OH, देन द रूल इज इन सच केसेस इंक्लूडिंग प्राइमरी और इंक्लूडिंग सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड नो मैटर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड और नॉट. यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल को वायलेट नहीं करेंगे हम लोग. यानी हमको एसिड लेना है, आफ्टर टेकिंग एसिड व्हाट वी हैव टू चेक, लेंथ किस में ज़्यादा है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 हम स्ट्रेट लेके चले जाएंगे, नो मैटर OH आए कि नहीं आएंगे. अब मान लो कार्बन बढ़ा के और बढ़ा दिए, ऐसे आ गया ये. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ विल मूव दिस वे. हम इधर इसलिए मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि OH आ रहा है, इधर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसको लेंथ ज़्यादा है, यहाँ लेंथ कुछ कम आ रहा है. तो रूल बहुत क्लियर है, फिर हम इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं. व्हेन वी हैव 2 or more फंक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम सीनियरिटी को पहले ऑब्जर्व करेंगे, जो भी हम टेबल बताएंगे. उसमें जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेंगे. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप आ रहा है कि ना आ रहा है वो नहीं ऑब्जर्व करना है, ये सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को उसको लेते हुए सिलेक्ट करेंगे. लेकिन एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि including primary functional group, we have 2 possibilities for the carbon chains of equal lengths are there like this. तीन एग्जाम्पल को साथ साथ देखो, then you can easily compare. OH. And third situation is
it is double bond O. And the fourth situation is it is OH. And the first case सीनियर एक ही फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो हम स्ट्रेट जाए चाहे ऐसे जाए डजेंट मैटर, बिकॉज 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 हमको जैसे लेना वो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ द सेकेंड केस में प्राइमरी फंक्शन ग्रुप इज एसिड, देन वी हैव टू चेक लेंथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। अब तो 9 हमको ऐसे मूव करना है कि स्ट्रेट जाना है, तो इसको जो प्रायोरिटी देना तो मिला, स्ट्रेट जाओ चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको तो 6 का लेंथ 5 का लेंथ मिला वो मिला। देन व्हाई दिस शुड बी टेकन एज द मेन चेन, बिकॉज यदि हम इसको मेन चेन लेते हैं दे इंक्लूड्स मैक्सिमम ब्रांचेस, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो तो जिस चेन में ज़्यादा ब्रांच रहेगा दैट इज़ टेकन एज मेन चेन। इसको लेने का मतलब हो गया हम इसको तो प्रेफर कर ही रहे हैं, साथ साथ OH भी इसके अंदर आ जाएगा ये। बट थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में नाउ सपोज द स्ट्रेट 1 2 3 4 5 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन 1 2 3 4 5, नाउ स्ट्रेट यदि हम जा रहे हैं इसका मतलब OH हैज़ बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर कीटो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो कीटो हैज़ बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर OH। देन व्हाट वी हैव टू चेक, कीटो और OH में कौन सीनियर है। अभी हम टेबल बताएंगे, यदि ये कन्विंस्ड हो जाएंगे हम लोग इफ CO is senior to OH then what is the correct selection, then we should move this way because ketone is senior to OH। ठीक है, लेकिन यदि एक भी कार्बन बढ़ा देंगे, एक और कार्बन यहाँ बढ़ा देंगे, अगेन स्ट्रेट आ जाएंगे। जैसे फोर्थ केस है, फोर्थ केस में फंक्शन ग्रुप OH है और एसिड भी है, सो 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर दूसरा फंक्शन ग्रुप नहीं है, फिर भी दिस इज द मेन चेन। व्हाई, बिकॉज सीनियर मोस्ट को लेते हुए पहले हम लेंथ को ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसका रूल ये है। अब हम थोड़ा प्रायोरिटी टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो 10th लेवल में नोमेनक्लेचर लिमिटेड है, इसके अंदर कुछ कम फंक्शन ग्रुप पढ़ना है हमें, फिर भी फॉर इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज जो एक प्रायोरिटी टेबल है वो हम बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन एज सीनियर मोस्ट, फॉलोड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन वी हैव एस्टर, आफ्टर एस्टर एसिड हैलाइड, आफ्टर एसिड हैलाइड we have amide, after amide cyanide, then aldehyde, ketone, OH, then amine, after amine it is ether, then we have double bond, then triple bond, then nitro, फिर हैलाइड, हैलाइड में इट इज़ प्रेफर्ड अल्फ़ाबेटिकली, देन फाइनली वी हैव अल्काइल रेडिकल दैट इज ऑल्सो प्लेस्ड अल्फ़ाबेटिकली। बट रिमेंबर दिस इज एंटायर प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बट इसको कर्टेल करके याद रखो। हम लोग को 10th लेवल में क्या चाहिए, इट इज़ एसिड, जो हम लोग को पढ़ना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, स्टेट के बाद इट इज़ एल्डिहाइड, देन कीटोन, OH, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलाइड एंड अल्काइल। इतना मेमोरी में रखना है। ये यूजुअली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल जूनियर होता है, इसको यू कैन मेमोराइज इन दैट वे ऑल्सो। सो एसिड इज द सीनियर मोस्ट, फॉलोड बाय एसिड डेरिवेटिव जिसको हम एस्टर बोलते हैं, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और लेवल ऑफ नोमेनक्लेचर 10th में बहुत टफ, बहुत हाई नहीं है। यूजुअली एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इसलिए बहुत टेढ़ा नहीं होगा। जब जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम तो 2 फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा, उसके लिए भी ये इनफ है। ठीक है, दिस इज प्रायोरिटी।
नाउ वंस अगेन आई एम टेकिंग वन एग्जांपल जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप भी है और फाइनली हम सिलेक्शन ऑफ चेन कैसे करते हैं ये. लाइक दिस, एल्डिहाइड है, OH है, क्लोरो है, बट एल्डिहाइड इज द सीनियर मोस्ट फॉलोड बाय OH देन क्लोरो. बट दो या दो से ज़्यादा जैसे ही फंक्शनल ग्रुप होगा सबसे पहले हम सीनियर मोस्ट को चेक करेंगे. यहाँ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हम लोग का एल्डिहाइड है, उसके बाद OH या क्लोरो आता है. तो एल्डिहाइड को लेते हुए सीधा लेंथ देखेंगे हम लोग. सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसलिए OH क्लोरो को देखना नहीं है. दिस इज टेकन एज the main chain. So now to take some examples in which multiple bonds are there, double bond, triple bond आएगा तो हम क्या करेंगे ये. मान लो ये एग्जाम्पल दिया हुआ. तो इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको मल्टीपल बॉन्ड भी बोलते हैं, उसमें एक्चुअली द कंपाउंड बिकम्स अनसैचुरेटेड. तो सिलेक्शन इज डन इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम अनसैचुरेशन मे बी इंक्लूडेड. सीधा चेन का लेंथ देखेंगे तब तो 1 2 3 4 5 6 7 जाएगा ये. यदि अनसैचुरेशन इंक्लूड करते हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5. तो रूल यही बोलता है जिसमें जितना मैक्सिमम अनसैचुरेशन इंक्लूड हो दैट इज टेकन एज मेन चेन. ठीक है, ये एक बार पूरा हम ब्रीफ कर दे रहे शुरू से नोमेनक्लेचर अभी तक क्या, बिकॉज वेरी फर्स्ट रूल था इस पर नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन, वो हम डिस्कस किए, उसको हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए आएगा, तुम्हारा पहला काम है मेन चेन को सिलेक्ट. और मेन चेन इज वेल डिफाइंड. मेन चेन का एक मतलब होता है यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है. ठीक है, यदि दो या दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिस चेन में ज़्यादा ब्रांच रहेगा दैट इज टेकन एज मेन चेन. तीसरा सीक्वेंस क्या है इसका, ये यदि फंक्शनल ग्रुप है तो इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी मेंबर ऑफ द मेन चेन. यदि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस केस में सिलेक्शन ऐसे करना है कि जिस कार्बन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन को मेंबर बना ले. यदि दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा उस केस में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन नंबरिंग ऑफ द और so now how the numbering to the main chain is done. After getting the longest carbon chain, main chain का हम numbering करते हैं. ये numbering के लिए क्या रूल्स होता है ये वो देखो. numbering के लिए बोलता है numbering to the main chain is done numbering to the main chain is done from that end to which deviation occurs to earlier carbon atom. तो आईपी सिस्टम में रूल होता है कि लोएस्ट एंड नियरेस्ट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. नंबरिंग उस एंड से करो जिस एंड से पहला डेविएशन मिले. जैसे देखो मान लो ये दिया हुआ है, दिस साइड क्लोरो, अगेन इट इज क्लोरो बट दैट साइड इस पे दिया हुआ. तो पहला काम होगा मेन चेन को सिलेक्ट करना. मेन चेन हम सेलेक्ट कर लिए, दिस इज द मेन चेन. नॉट नंबरिंग फ्रॉम विच एंड, यदि राइट साइड से नंबरिंग करते हैं then first branch, first division comes at number 3, 1 2 3. लेफ्ट साइड से करते हैं तो फर्स्ट ब्रांच कम्स एट नंबर 2, 1 2 2 पे आ रहा है. तो लोएस्ट एंड नियरेस्ट इज प्रेफर्ड. उस एंड से नंबरिंग करें जिस एंड से ब्रांच पहले मिले. सो नंबरिंग मस्ट बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4
5 6 लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे इसमें, ये इसका नंबरिंग सिस्टम राइट होगा। यदि राइट से नंबरिंग करते हैं दैट विल बी रॉन्ग। लेकिन क्लॉज लगा हुआ है कि नंबरिंग टू द मेन चेन इज डन फ्रॉम दैट एंड टू विच डेविएशन अकर्स टू अर्लियर कार्न एटम मेंटेनिंग द सीनियरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप, मेंटेनिंग द सीनियरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स नाउ सपोज क्लोरो भी है और OH भी है and OH comes at number 3 from the right hand side and chloro at number 2 from left hand side। जब दो ग्रुप आ जाएगा तो जूनियर ग्रुप कहाँ पे वो नहीं देखना है। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे कि सीनियर फंक्शन ग्रुप मे एक्वायर द लोअर पोजीशन, सीनियर शुड एक्वायर द लोअर पोजीशन। सो नंबरिंग मस्ट बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 and 6। This is correct numbering because the main function group is here OH and that should acquire the lower position. Left से numbering करेंगे तो OH will go to fourth carbon atom. So numbering should be done from right to left, not left to right. This is correct system of numbering. एक ये सीक्वेंस आएगा और यदि एक फंक्शन ग्रुप देगा तो ऐसा ही सिचुएशन आएगा, एक ब्रांच रहेगा तो ये आएगा। जब दो ऐसा भी किस सिचुएशन हो सकता है कि when main functional group acquires the same position from either of the sides like this। So double bond O ketone है, ketone is there at number 4, 1 2 3 4, उधर से भी 1 2 3 4 पे आ रहा है, दोनों तरफ से 4 पे ही आ रहा है। तो अभी तो किधर से भी नंबरिंग करें डजेंट मैटर, बट और ग्रुप्स दिया हुआ है, ग्रुप जैसे मिथाइल जोड़ देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिथाइल जोड़ देंगे। इस केस में हम मिथाइल ऐसे कुछ जोड़ रहेंगे। तो रूल बोलता है कि when the main functional group acquires the same position, when the main functional group acquires the same position from either of the sides, from either of the sides, either of the ends, then end having lower locant is preferred, end having lower locant is preferred। where locant क्या है? locant is the algebraic sum of the carbon positions जहाँ जहाँ डेविएशन हुआ है। जैसे देखो हम इसको मेन चेन ले लिए एंड द मेन फंक्शन ग्रुप इज कीटोन, जो लेफ्ट से भी 4 नंबर पे, राइट से भी 4 नंबर पे। नाउ सपोज एक बार नंबरिंग हम लेफ्ट से करते हैं, देन 1 2 3 4 5 6 7। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे द गेट द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोजीशंस, कहाँ कहाँ ब्रांच मिला वो देख लो। फर्स्ट ब्रांच इज देयर एट नंबर 2, सेकेंड ब्रांच इज देयर अगेन एट नंबर 2, देन नंबर 4, fourth branch is there at number 5 and then number 6। get the algebraic sum, 4 4 8 5 13 and 6 19। if numbering is done from right to left, right to left means first, second carbon, third, fourth, fifth, sixth and seventh, again get the algebraic sum of the positions। first deviation is there at number 2, फिर number 3, फिर नंबर 4, नंबर 6, 6 contains 2 branches, 6। here algebraic sum is 5 4 9 6 15 6 21। then the end having lower locant is preferred। so as per the rule numbering must be done from left to right, not right to left। ऐसे algebraic sum नहीं भी निकालोगे, कंपेयर कर लो 1 by 1, लेफ्ट राइट दो नंबरिंग कर लेंगे। फर्स्ट ब्रांच नंबर 2, उधर भी 2, फिर लेफ्ट से सेकेंड ब्रांच इज एट नंबर 2, बट राइट से सेकेंड ब्रांच इज एट नंबर 3। तो जहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल जाए लोअर वाले को प्रेफर कर देना। यही से हम जज कर लेंगे कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो बट ये बेटर होगा गेट द अलजेब्रिक सम, जिसका अलजेब्रिक सम कम है उस एंड से नंबरिंग कर। दिस इज कॉल्ड लोएस्ट सम रूल। ठीक है, ये हुआ जब मेन फंक्शन सेम पोजीशन पे आएगा, उस केस में हम ऐसा काम करेंगे ये। ठीक है, नाउ
Now how to write IUPAC name? IUPAC नेम कैसे लिखते हैं हम लोग? IUPAC कैसे लिखने का मतलब हो गया, किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे. चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद किसको कहाँ लिखना है, कहाँ कॉमा यूज़ करना है, कहाँ हाइफन यूज़ करना है, कहाँ कैपिटल लेटर होगा, उसका क्या ऑर्डर है. सो थर्ड पार्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर इज हाउ टू राइट, मीन्स हाउ टू असाइन द IUPAC नेम. The rule is substituents are placed first. Substituents are placed first in alphabetical order. Substituents are placed first in alphabetical order, followed by parental name. I will explain parental name क्या हो, substituents क्या हो. So substituents are placed first in the alphabetical order, followed by parental name. Then उसी में ध्यान रखना है कि comma is used between Arabic numbers, means numeral values. Comma is used between the Arabic numbers. And hyphen या डैश जिसको बोलते हैं is used between Arabic number and alphabet. किसी अरेबिक नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में हम हाइफन यूज़ करते. जैसे हमको लिखना 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 देन हाइफन, फिर डाई मिथाइल. अगेन सपोज वी हैव टू राइट 6 प्रोपाइल, अगेन हाइफन 6 हाइफन देन प्रोपाइल. यानी एक न्यूमरल वैल्यू और लेटर के बीच में हमेशा हाइफन होगा, वो बाद में हो चाहे पहले में हो. एंड कॉमा शुड बी देयर बिटवीन द न्यूमरल वैल्यूज. फिर मिसिंग कॉमा, इसका मतलब हो जाएगा 23 डाइमिथाइल, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा. कॉमा हर का इंपॉर्टेंस है. कॉमा मस्ट बी देयर बिटवीन द न्यूमरल वैल्यूज, हाइफन बिटवीन न्यूमरल वैल्यू एंड अल्फ़ाबेट. ठीक है. और फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है. But the capital letters should not be inserted in between the names. बहुत कॉमन एरर है. हम लिखते हैं 2,3 डाइमिथाइल 6 प्रोपाइल. सपोज हमको अब डिकेन लिखना होगा तो यहाँ हम कैपिटल डी लिखते हैं, ये पूरा गलत हो जाएगा. ये बीच में कहीं कैपिटल नहीं यूज. पहला हमको ऑप्शन है कैपिटल लो चाहे स्मॉल लो चलेगा, बट द कैपिटल लेटर्स शुड नॉट बी यूज्ड इन बिटवीन द नेम्स. कहीं इंसर्ट नहीं करना है. सो डिकेन एंड कंटिन्यूशन में देन डिकेन. So capital letters should not be inserted in between the names. कहीं भी यूज़ नहीं करना है. ठीक है. Now इसमें कुछ टर्म हम यूज़ किए हैं. Substituents are placed first in alphabetical order, followed by parental name. इसको समझना ज़्यादा जरूरी है. ठीक है. ऐसे तो जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो आएगा ही नहीं. फिर भी जब हम थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को समझना जरूरी हो गया. सब्स्टिट्यूएंट मीन्स सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप दिया हुआ है. जस्ट टू एक्सप्लेन हम एक एग्जांपल, थोड़ा बड़ा ही एग्जांपल हम ले रहे हैं समझाने के लिए. एसिड दिया हुआ है, एल्डिहाइड भी दिया हुआ है, फिर कीटोन दिया हुआ है, देन OH दिया हुआ है, एक मान लो मिथाइल एज ए ब्रांच दिया हुआ है. तो इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स हम एक ही यूज करते हैं. एसिड एज ए सफिक्स वी नो इट इज अल्कानोइक एसिड. एल्डिहाइड एज सफिक्स इज अल्केनल. कीटोन इज अल्कानोन. OH इज अल्केनॉल. तो सीनियर मोस्ट को छोड़ के बाकी जितना होगा दे ऑल विल कॉल एज सब्स्टिट्यूएंट. सो दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट. नाउ कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज ऑक्सो. एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट इज फॉर्माइल. OH as a substituent is hydroxy and CH3 is methyl. अब इसको बोलेंगे इट इज ऑक्सो, हाइड्रोक्सी, ऑक्सो या फॉर्माइल, मिथाइल. बट द पैरेंटल नेम इज 1 2 3 4 5. पैरेंटल नेम इज पेंटानोइक एसिड. पैरेंटल पेंटानोइक, वी कैन नॉट से इट इज पेंटेनल या पेंटेनोन या पेंटेनॉल. पेंटानोइक एसिड is taken as parental. Why? Because senior most group is acid. The senior most will give the suffix, बाकी कहलाएगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए ब्रांच.
अब मान लो एसिडिक ग्रुप ने OH और डबल बॉन्ड निकाल देंगे. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? मेन फंक्शनल ग्रुप इज नाउ एल्डिहाइड. तो एल्डिहाइड एज ए मेन फंक्शन मीन्स एल्डिहाइड एज ए सफिक्स क्या बोलते हैं हम लोग? अल. सो नाउ द पैरेंटल नेम इज पेंटेनल. दिस इज पैरेंटल नेम. यानी अभी हम इसको बोलेंगे ऑक्सो, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, ये तो मिथाइल है, बट दिस इज पेंटेनल, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. नाउ सपोज अभी ये ऑक्सो है लेकिन एल्डिहाइड नहीं है. अब यदि इसको ऑक्सो बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज नाउ कीटोन इज द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो इट विल एक्ट एज ए सफिक्स. नाउ वी कैन नॉट से ऑक्सो फॉर दिस कीटोन, तो दिस विल बी कॉल्ड एज पेंटेनोन बिकॉज दिस इज सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. स्टिल इट इज हाइड्रोक्सी. हाइड्रोक्सी है बट ये ऑक्सो अब नहीं है. क्यों ऑक्सो नहीं है? क्योंकि इससे सीनियर कोई ग्रुप नहीं है. इट इज सीनियर मोस्ट. सो now it is not oxo, rather it is one, that is pentanone. अब मान लो कीटोन ग्रुप भी नहीं है, तो अब ये हाइड्रोक्सी नहीं है. now it becomes all. अब बोलेंगे now it is pentanol because senior most function group is alcohol. हम इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे then that will be wrong क्योंकि ये सीनियर मोस्ट, तो इससे पेंटेनॉल बोलेंगे. और इससे कोई भी सीनियर जोड़ देंगे, मान लो हम एल्डिहाइड जोड़ दें, एसिड जोड़ दें, कुछ भी जोड़ देंगे, दैट बिकम्स हाइड्रोक्सी. यदि मान लो इससे जूनियर क्लोरो है, कोई अंतर नहीं पड़ता, इट इज़ ऑल. लेकिन सीनियर हम कीटोन जोड़ देंगे, नो इट बिकम्स अगेन हाइड्रोक्सी. तो सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अदर देन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं. एंड सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकली प्लेस करते हैं. इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है. सपोज कभी हमको लेना है डाईमिथाइल और इथाइल लेना है, तो हम पहले किसको लेंगे? तो M and E देखेंगे. डाई, ट्राई, these are the prefix. An alphabetical order of the prefix is not considered. It is substituents that is placed alphabetically. तो substituent हुआ मिथाइल एंड इथाइल. दो मिथाइल है, that is why we are writing डाई. तो M और E देखेंगे, D नहीं देखना ये. ठीक है, अब हम एक नाम लिख के देखते हैं पहले. सिंपल नाम पहले लेंगे हम लोग. जैसे सपोज ये एल्डिहाइड दिया हुआ है, यहाँ OH दिया हुआ है और ये ब्रोमो दिया हुआ है. टेक क्लोरो ऑल्सो. सो द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द मेन चेन. द नंबरिंग फ्रॉम विच साइड? नंबर 1 खुद फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5. Now what are the substituents in this example? Substituents are bromo, chloro, OH, and aldehyde will act as a suffix. Now the substituents are placed alphabetically with proper prefix and carbon position. Bromo, chloro, hydroxy, this should be placed alphabetically with carbon position. So alphabetically it comes bromo first, so it is 4 bromo, means fourth carbon contains one bromo group. Then number 2 is chloro, -2 chloro. Then number 3 contains hydroxy. Remember it is hydroxy, not all, क्योंकि इससे सीनियर ग्रुप कोई है. Then 3 hydroxy. These are the substituent. And what is the parental name? Pentanol. एल्डिहाइड के लिए कोई पोजीशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डिहाइड एसिड जब जाएगा 1 ही होगा. कहीं कहीं लिखा मिलेगा पेंटेन 1 अल, यू मे राइट, बट इज नॉट नेसेसरी, जस्ट पेंटेनॉल. ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा. अब कुछ एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो नॉर्मली हम लोग के लेवल में ऐसा ही क्वेश्चन होगा. जैसे ये एग्जाम्पल दिया, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो योर फर्स्ट जॉब इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट नंबरिंग किस साइड से करेंगे हम लोग? लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि सेकंड नंबर पे 2 ब्रांच है, यहाँ पे सेकंड पे कोई ब्रांच है. सो नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. नाउ ये मेन चेन है. अदर देन मेन चेन व्हाट आर द ग्रुप्स? अदर देन H कुछ भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट. ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हुआ. ये है क्या? ये जस्ट C का मतलब होता है H अंडरस्टूड है, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल. ऑल 3 ग्रुप्स आर मिथाइल and positions are different. क्या बोलेंगे? 2 position for each group is given. 2, 2, 3. कितना मिथाइल टोटल है? 3 मिथाइल. Then 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल
and what is parental name? Pentane. This compound will call as 2,2,3-trimethyl pentane. जैसे कभी क्वेश्चन दे व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ नियोपेंटेन. अब पूछ रहा है व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द मेन चेन. आफ्टर गेटिंग द मेन चेन नंबरिंग इज डन. सो 1 2 3 मेन चेन हो गया प्रोपेन. दीज टू आर द ब्रांचेस. नंबर 2 पे तो 2,2,2,2-dimethyl propane, and this will be the IUPAC name for the neopentane. Neopentane is the trivial system of name, neopentane. In IUPAC system it is 2,2-dimethyl propane. ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा. और एक केस हम लोग ले लेते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो थोड़ा सा जरूरी है. नाउ सपोज ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड. ये 3 एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है कि प्रायोरिटी टेबल में दिया हुआ है डबल बॉन्ड इज सीनियर टू ट्रिपल बॉन्ड. बट यहाँ माइन्यूटली देखो, दिस इज डबल बॉन्ड and here we have triple bond. And third situation with 5 carbon or 6 carbon atom, here it is triple bond, that side double bond. तो प्रायोरिटी टेबल में दिया हुआ डबल बॉन्ड इज सीनियर टू ट्रिपल बॉन्ड. इसको समझना है, एक्चुअली इसमें मिसकॉन्सेप्शन आएगा. डबल बॉन्ड इज ट्रिपल सीनियर टू ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट ट्रू ऑलवेज. यदि किसी कार्बन चेन में केवल सिंगल बॉन्ड है तो बोलते हैं कंपाउंड इज सैचुरेटेड. कहीं भी डबल या ट्रिपल दे देंगे देन कंपाउंड इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड. तो रिमेंबर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बाद में है, पहले ये अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है. तो बोलता है व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर इन द कंपाउंड देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड टू विच either double or triple, whichever comes first. Means no matter it is double or triple bond, numbering is done from that end which comes first. जो पहले आ जाए, जैसे डबल हो चाहे ट्रिपल हो. सपोज इसका मतलब हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से अनसैचुरेशन पहले 1 और 2 के बीच में आ रहा है, राइट हैंड साइड से अनसैचुरेशन 2 और 3 के बीच आ रहा है. डबल ट्रिपल नहीं देखना है, किस एंड से पहले अनसैचुरेशन मिलता है. So the rule is when both double and triple bonds are present, then numbering is done from that end which comes first. No matter it is double bond or triple bond. जो आएगा उसको हम prefer कर लेंगे ये. And when both acquire the same position from either of the sides, then double bond is preferred over triple bond. This is the rule. The double is senior to triple. This is applied only when both double and triple comes at the same carbon atom from either of the sides. Like this. First में देखो. Double triple bond comes between 1 and 2 and double bond comes between 2 and 3. So numbering from left to right. Second case 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, वहाँ 3 और 4 की ट्रिपल बॉन्ड है. तो जो लोअर नंबर हो दैट इज प्रेफर्ड. 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट. थर्ड केस में 1 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इधर से 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा है. यहाँ पे हमको सोचना है हम डबल को प्रेफर करें चाहे बोथ एक्वायर द सेम पोजीशन फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स, देन डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड. सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस केस. और एक और चीज याद रखना है, इस केस में नेम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड. इसका जनरल नेम लिखा जाता है, इट इज अल्क एक्स इन वाई आइन. एक्स अल्क एक्स इन वाई आइन. इसका मतलब वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड वाई इज द पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. द रूट नेम इज अल्क. रिमेंबर इट इज अल्क नॉट अल्का. तो फर्स्ट वन में अल्क की जगह क्या देंगे, इट इज पेंट. एक्स इन वाई आइन, एक्स इन डबल बॉन्ड के लिए इन बोलते हैं, एक्स पोजिशन है, वाई इज द पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. तो पेंट के बाद इन किसके बीच में आ रहा, 3 और 4, लोअर नंबर इज गिवन. सो पेंट 3 इन 1 आइन.
Second case, the parental name is Hept, so it is Hept. Then 2-in, because 2-3 double bond, 4-ine. And in third case, it is Hex, 1-in, 5-ine. 1-in, 5-ine. So when both double and triple bonds are present, in that case numbering is done from that end, from where it comes first, no matter it's double bond or triple bond. And when both double and triple acquire the same position from either of the sides, then double bond is preferred over triple bond. And the same rule is applied for halogens. So we should take one more example of halogen. कन्फ्यूजन इस पार्ट से आ सकता है, अगेन प्रायोरिटी में लिखा हुआ है कि हैलोजेंस आर प्रेफर्ड अल्फ़ाबेटिकली। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस साइड से क्लोरो आ रहा है, 3 नंबर उधर से ब्रोमो आ रहा है, और एक एग्जांपल में क्लोरो ब्रोमो दोनों एक ही पोजीशन को एक्वायर कर रहा है। तो क्लोरो ब्रोमो या फ्लोरो आयोडो ये बाद में है, पहले ये हैलोजन है। तो रूल बोलता है व्हेन 2 or more halogens are there, then preference is given to that which comes first, no matter this is chloro, bromo or iodo, जो पहले आएगा उसको दे देंगे। And when 2 halogens acquire the same position from either of the sides, then it is preferred alphabetically. So first case में chloro comes at number 2 from left hand side और bromo comes at number 3 from right hand side। तो क्लोरो है कि ब्रोमो ये नहीं देखना है, हैलोजन पहले किस एंड से आया, लेफ्ट से, सो नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड केस में क्लोरो भी 2 नंबर पे आ रहा है, ब्रोमो भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग हैलोजेंस आर प्रेफर्ड अल्फाबेटिकली सिंस ब्रोमो इज सीनियर टू क्लोरो, सो नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और नेम लिखते समय इट इज फर्स्ट वन इज 4 ब्रोमो 2 क्लोरो and then hexane. Second one is it is 2 bromo 4 chloro pentane। इस तरह से नाम है। और एक एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल एसिड भी देख लो। लिखते समय कॉमा हाइफन्स पे ज़्यादा प्रिकॉशन लेना। एक एग्जाम्पल उसका भी हम लोग देख देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल है, देखो ऑब्वियस है, मेन चेन यहाँ पे ये लेंगे हम लोग, दिस इज एन अल्कोहल। नाउ नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, ऑब्वियसली फ्रॉम राइट हैंड साइड बिकॉज OH कम्स एट नंबर 2, लेफ्ट से 3 नंबर पे जा रहा है तो राइट से हम नंबरिंग कर देंगे। नाउ एक ही ग्रुप है, मतलब वो सीनियर मोस्ट है, दैट इज नो सब्स्टिट्यूएंट। नाउ इफ पोजीशन इज नॉट एक्सपेक्टेड तो नाम बोलते हैं ब्यूटेनॉल, बट पोजीशन चाहिए किसका चाहिए, OH का चाहिए, तो ब्यूटेनॉल लिख के ऑल से पहले पोजीशन इंसर्ट करो। ऐसे 3 ऑप्शन समझना है इसमें। हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल, यू मे राइट इट इज ब्यूटेनॉल 2, और यू मे राइट इट इज ब्यूटेन 2 ऑल। और मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा, यू मे गेट वन मोर ऑप्शन और ब्यूट 2 ऑल। देखो एक्चुअली IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें गलत एक ही है, उसको हम चेक कर सकते हैं। यदि पोजीशन को निकाल देंगे तो ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, ये भी ब्यूटेनॉल है, बट इट बिकम्स ब्यूटॉल। ये पोजीशन को निकाल दें तो ब्यूटॉल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता ही नहीं, इसलिए ये पूरा गलत है। नॉट 2 ब्यूटेनॉल लिखो, चाहे ब्यूटेनॉल 2 लिखो, ब्यूटेन 2 ऑल लिखो, कैसे भी लिखेंगे, दिस 2 इज पोजीशन फॉर व्हाट, 2 is position for all, तो 2 butanol लिखो चाहे butanol 2 indicates the position of all, but among these 3 A, B and C, in which case it is very obvious कि 2 is the position for all। देखो यहाँ 2 के बाद ब्यूट है, this 2 is not position for ब्यूट, यहाँ 2 के बाद कुछ नहीं, बट यहाँ 2 के बाद all है। तो लेटेस्ट रूल में जो ग्रुप है उसके पहले पोजीशन के बाद वो ग्रुप आना चाहिए जिसका वो पोजीशन है। So it is butane 2 all, means this is alcohol having 4 carbon atom and OH is existing at number 2. It is butane 2 all.
एक और एग्जांपल देखो जो एक लुक में तुमसे गलत होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये दिया हुआ, व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो वेरी फर्स्ट रूल से स्ट्रिक्ट होगा, कहीं गलती नहीं होगा। इसमें रॉन्ग अटेम्प्ट बहुत स्टूडेंट लेता है, दे टेक दिस वन एज चेन 1 2। वेरी फर्स्ट रूल इज द सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड, then obviously longest carbon chain is of 3 carbon atom, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 जैसे लो, including functional group। we cannot start from here because this is not the ending करना, किसी end से शुरू करना है। so obvious है, this is taken as the main chain। after taking the main chain numbering is done, इधर से numbering करो चाहे इधर से numbering करो, OH comes at number 2, we can do numbering from either of the sides। so if it is 1 2 and 3 देन पैरेंटल ये हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप OH है, दैट विल एक्ट एज सफिक्स। उसके अलावा दिस कार्बन, दिस मिथाइल, दिस विल एक्ट एज ब्रांच एज सब्स्टिट्यूएंट। सो इट इज 2 मिथाइल देन प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और ट्रिवियल सिस्टम में दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, in trivial system this is also called tertiary butanol। so in this way we can wind up this nomenclature sufficient है। और next unit में हम लोग discuss करेंगे about the types of reaction।